अजून एक गोष्टीचं पॉवर पाहिजे और आज हमें एक और एक बात की सामर्थ्य ते है पॉवर येशूकडे होती और वो सामर्थ्य यीशु मसीह के पास आणि ते है सेम पॉवर ते सेम सामर्थ्य त्या शिष्यांकडे होतं और वही सेम सामर्थ्य उसके शिष्यों के पास भी ते है। कोणतं कशाचं सामर्थ्य आहे माहिती और वो किस बात की सामर्थ्य मालूम ते है? सामर्थ्य आहे वचनाचं शब्दाचं वो सामर्थ्य वचन का। वाचूया यशाया अध्याय 55 यशायाह अध्याय 55 आणि त्याचं 10 ने 11 उसका 10 और 11। यशाया 55 यशायाह अध्याय 55 10 ने 11 उसका 10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं जिससे बोने वाले को बीज खाने वाले को रोटी मिलती है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। पृथ्वीला भिजवण्यासाठी धान्य उगवण्यासाठी शेतकऱ्याला बीज पुरवण्यासाठी व भुकेल्यास भाकर देण्यासाठी आकाशातून पाऊस व हिम ज्याप्रमाणे खाली पडतात त्याप्रमाणे माझे वचनही आहे। मी ते पाठवतो आणि त्याला सदोदित फळ येते। माझे वचन माझ्या इच्छेप्रमाणे सर्व साध्य करते व मी ते जेथे जेथे पाठवतो तेथे तेथे त्याची वाढ होते। आपण डोळे बंद करू प्रार्थना करू। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तारणारे गोड पवित्र सेनाने पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या घराच्या सिंहासनाच्या समोर येतो। या रात्रीच्या वेळी प्रभू तू दिलेल्या वचनासाठी तुझे आभार, तू कोटी कोटी आभार प्रभू। आम्ही तुला खूप खूप धन्यवाद देतो प्रभू। वचन लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी मदत कर आणि जे वचन आम्ही ऐकतो तसंच पालन करण्यासाठी सहाय्य कर प्रभू येशूच्या नावाने आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रियानो जसं येशू ख्रिस्ताकडे पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य होतं और जैसे यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी तर त्याच्याकडे वचनाचंही सामर्थ्य आहे। तो उसके पास वचन का भी सामर्थ्य है तो वचनाचा वापर जास्त करायचा और वो वचन का ज्यादा इस्तेमाल करता था। म्हणून रोगी बरे व्हायचे, इसलिए रोगी चंगा हो चिन्ह जाते चमत्कार निघायचे और चिन्ह चमत्कार होते रहे येशू त्याच्या पोटातून काय करायचा वचन काढायचा। क्योंकि यीशु मसीह उसके होठों से वचन निकालता था एवढं सामर्थ्य त्याच्या शब्दांमध्ये होतं। और इतना सामर्थ्य उसके शब्दों में था। तसंच सामर्थ्य जर आपल्याला पाहिजे ना तर आपणही काय केलं पाहिजे देवाचा वचनाचा वापर जास्त केला पाहिजे। और वही सामर्थ्य अगर हमें भी चाहिए तो ज्यादा परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना किती चाहिए। लिहिलेलं आहे देव म्हणतो की माझ्या वचनामध्ये कशी शक्ती आहे। और यहाँ पर प्रभु कहता है कि मेरे वचन में कैसी शक्ति है। जसं पाऊस पडला किंवा म्हणजे बर्फ पडला आणि तो काय करतो भूमीला सिंचतो ना, भूमीला उपजाऊ करतो, फळ देतो, उपज देतो, जेवणात उपाशी लोकांना जेवण देतो। तसंच आहे ना माझं वचन आहे की एकदा ते निघालं वापरलं गेलं किंवा तुमच्या तोंडातून निघालं तर ते पूर्ण होणारच। और जैसे बारिश देने के बाद हिम गिरने के बाद वो जैसे पृथ्वी पर देते तो वो पृथ्वी को क्या बनाती उपजाऊ बनाती है और जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाते। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है, अगर परमेश्वर का वचन उसके किसी के मुंह से निकला तो वो पूरा हुए बिना कभी उसके बाद वापस एवढं नहीं आएगा। सामर्थ्य आहे देवाच्या वचनात और इतना सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में। देव जसं पवित्र आत्मा, आता हा पवित्र आत्मा सामर्थ्यिक आत्मा आहे और जैसे पवित्र आत्मा सामर्थ्य आत्मा है आणि त्याच आत्म्याचं खरे हे वचन आले और उसी आत्मा के द्वारा ये वचन आया है त्याच्या प्रेरणेने हे वचन दिलेलं आहे। और उसकी प्रेरणा से ये वचन लिखा गया है। म्हणून परमेश्वराच्या वचनामध्ये काय आहे जीवन आहे। जिससे परमेश्वर के वचन में जीवन है। म्हणून तर म्हणले ना देवाचं वचन काय आहे सजीव दोधारी तलवारापेक्षाही तेज, म्हणजे एवढं सजीव आहे की ते वचन निघलं तर उपज आलीच पाहिजे, बीज आलीच पाहिजे, तिथं रिप्रोड्यूस केली, तिथे जन्म झालाच पाहिजे, तिथे नवीन कृती झालीच पाहिजे। और जैसे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, दोधारी तलवार से भी तेज है। तो जैसे परमेश्वर का वचन भूमि में गिरता है तो क्या हो जाता है, वो उपज आना ही चाहिए, वो जिंदा होना ही चाहिए, मतलब वहाँ पर नया जन्म होना ही बघा चाहिए। देवाने त्याच्या शब्दाची तुलना कुणाबरोबर केली आहे। और देखो परमेश्वर ने उसके शब्द की तुलना किसके साथ की है। पहिलं केलं आहे वाचूया यिर्मया अध्याय 23 त्याचं 29 आणि 30। यिर्मयाह अध्याय 23 उसका 29 और 30। जेरेमिया चैप्टर 23 वर्स 29 30। और यिर्मयाह अध्याय 23 उसका 29 और 30। जेरेमिया चैप्टर 23 यिर्मयाह अध्याय 23 29 30 उसका 29 और 30। देव विचारतो माझे वचन अग्नीसारखे ज्वलत नाही काय। देव म्हणतो त्याचं वचन किती कसं आहे, त्याला किती पावर आहे, आगीसारखी पावर आहे। कशी आहे, जेव्हा तुम्ही ते वचन वापरता ना तर ते काय होतं आगीचं काम करतं। और जब आप वचन का इस्तेमाल करते तो वो अग्नि की नहीं वो निकलता है। वचन तुम्ही कुठून कसं वापरता
तो वचन आप कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? तोंडातून. मुंह से. तुमच्या या तोंडातून. म्हणून जेव्हा तुम्ही ते वचन बोलता तर ती आग निघते. इसलिए जब आप कोई वचन बोलते हैं तो आपके मुंह से आग निकलती है. म्हणून आगीचं काम काय आहे? और आग का काम क्या है? भस्म. मग कशाला भस्म करतो? जो आपला शत्रू आहे, जो शैतान आहे, जो आजार आहे, जो पीडा आहे, ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही ते वचन वापरता त्या आगीसारखं वापरेल आणि ती जाळून भस्म करेल. और परमेश्वर का वचन क्या करना है? अग्नि की नहीं, और अग्नि का काम क्या है? भस्म करना. तो जैसे आप शैतान के लिए या फिर किसी परिस्थिति के लिए जिस वचन को आप निकालोगे तो वचन क्या करेगा? उस बातों को भस्म कर देगा. तुम्हाला पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य मिळू नये ही शैतानाची इच्छा असते. और आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिलेगी, शैतान की इच्छा रहती म्हणून है. तो तुम्हाला कधीच उपवास करायला देणार नाही. इससे आपको कभी भी उपवास करने नहीं देगा अडचण टाकेल, और रुकावट डालेगा. प्रार्थनेमध्ये अडचण टाकेल. प्रार्थना में रुकावट डालेगा. दुसरं, तुम्ही त्याला माहिती आहे जसं तुम्ही शब्दांचा वापर कराल, देवाच्या वचनाचा वापर कराल तर ते तुमच्या तोंडातून आग निघेल आणि अशी सामर्थ्य तुम्हाला भेटेल. म्हणून तो काय करेल? तुम्हाला जास्त वचन वाचायला देणार नाही, वचन बोलायला देणार नाही. इकडचं काढायला लागेल. और आप ज्यादा वचन पढ़ोगे, ज्यादा वचन का इस्तेमाल करोगे, इससे दूसरों को मालूम है कि लोग ज्यादा वचन का इस्तेमाल करेंगे तो उनके मुंह से ज्यादा सामर्थ निकलेगी और अग्नि निकलेगी. इससे वो क्या करते हैं? आपको ज्यादा वचन पढ़ने नहीं देता, यहाँ वहाँ की बातें आपके मुंह से निकलवाता है. दुसरं तिथे उदाहरण दिलेलं आहे. कशाशी तुलना केली बघा? खडकाला फोडून त्याचे तुकडे तुकडे करणाऱ्या हातोड्यासारखे ते नाही काय? देवाचं वचन कसं आहे? खडकाला फोडणार, तुकडे तुकडे करणार. म्हणजे जे पाषाण कडक ती दगडासारखं कुणाचं हृदय असेल ना, त्याच्यासमोर तुम्ही वचन बोलत जावा, सतत वचन बोलत जावा. त्याचं हृदय एक नाही दिवस ते तुकडे तुकडे. हातोडी बघा, आता ह्या भिंतीला एकदा हातोडी मारली और इस दीवार के ऊपर अगर एक बार हथौड़ी मार दिया तर तुटेल का? तो वो टूटेगी क्या दीवार? आपलं काय असतं माहिती? एकदा आपण कुणासमोर वचन बोललो ना, तर असं आपल्याला वाटतं की तो लगेच चेंज झाला पाहिजे. और हमारा कैसा है मालूम है कि अगर किसी के सामने अगर हमने कुछ वचन बोल दिया तो तुरंत उसके जीवन में काम होना ही जर चाहिए. हट्टी कोणती सिद्धी आत्म्याला आपण काढत आहोत आपल्यामधल्या किंवा कुणाला, तर आपण तेव्हा वचनाचा वापर केला तर आपण बघतो काय परत दिसलं. और किसी के अंदर से अगर हट्टी और सीधी आत्मा निकाली तो फिर हम देखते हैं वचन निकालने के बाद कि ये देखो तो ये ठीक हुआ कि नहीं. आज मेरी बाई आली, ती पण अशी बोलत होती, मला काय झालंय का? और आज भी एक स्त्री है कि वैसे देख रही थी कि देखो तो मैं ठीक हुई कि नहीं. म्हणलं तुम्ही एवढ्या लवकर बारीक नाही होणार. और आप इतनी जल्दी दुबली नहीं होगी. बारीक होण्याची काही घाई आहे. और दुबली होने की कुछ क्रिया है. थोडं चाला, थोड़ा चलो मग तुम्ही बारीक व्हाल, म्हणजे हे वचन तुम्हाला प्रभावशाली होईल. और तो आप दुबले हो जाएंगे तो ये वचन आपके लिए प्रभावशाली होगा. बरोबर आहे. लगेच वचन बोलल्यावर पटकन काय बारीक होणार आहे का? और तुरंत वचन बोलने के बाद तुरंत आप दुबली होने वाली है क्या? मारावं लागेल ना, त्याला सतत मारावं लागेल, मारून मारून त्याची प्रॅक्टिस पण करावी लागेल ना. त्याला हातोडा चालवायचा म्हणजे हात चालवावाच लागेल ना. और घोड़ा चलाना है तो हाथ को तो भी चलाना ही पड़ेगा त्याला ना. क्रिया करावीच लागणार. और वो क्रिया करनी ही पड़ेगी. तर सांगायचा उद्देश की देवाच्या वचनात एवढी शक्ती आहे की ती सतत वारंवार तुम्ही वापरल्याने तुमच्या एरियात, तुमच्या लोकांमध्ये, आजूबाजूवाल्यांसाठी, शत्रूंसाठी त्या हातोड्यासारखं काम करेल. एक नाही दिवस नक्की तुकडे होतील. और परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है, अगर आपने आपके एरिया में या फिर आपके लोगों में बारंबार उसका इस्तेमाल किया तो वो जरूर परमेश्वर क्या करेगा? उनके टुकड़े टुकड़े जरूर कर देगा. नक्की एवढी देवाच्या वचनामध्ये शक्ती आहे. और इतनी परमेश्वर के वचन में शक्ति है. देवाचं वचन प्रकटीकरण करतं. और परमेश्वर का वचन प्रकटीकरण करता आपल्याला है सत्य गोष्टी प्रकट करतं. और हमें सत्य बातों को प्रकट करता है. जेव्हा आपण तुम्ही उत्पत्ती वाचता जब आप उत्पत्ति पढ़ते तर हैं सृष्टीची रचना आणि मानवाची रचना और सृष्टि की रचना और मनुष्य की हे रचना, वाचल्यानंतर आपल्याला कळतं की आपण माकड नव्हतो. और ये पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि हम पहले बंदर नहीं थे. म्हणजे देव काय करतो? प्रकट गोष्टी करतो. म्हणून देवाचं वचन आपल्याला गुप्त गोष्टी आणि सत्य गोष्टी प्रकट करतो. और परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारे ऊपर गुप्त बातों को और सत्य बातों को प्रकट करता एवढं है. सामर्थ्य आहे और इतना सामर्थ्य है. देवाच्या वचनात. जेव्हा तुम्ही ते देवाचं वचन म्हणता, अहो नाही हो, पहिला माणूस, बरे तो समोरचा नसेल विश्वास करत, पण जेव्हा तुम्ही म्हणता ना, नाही पहिला माणूस माकड नव्हता, तो माणूसच होता आणि माणूसच होता आणि त्याची बायको सुद्धा माणूसच होती, हे जेव्हा तुम्ही बोलता ना, भले त्यांनी नसेल विश्वास केला, पण त्याला कुठं ना कुठेतरी ती जाणीव झाली की अरे नाही लोकांना भले ते तुमच्या समोर नाही बोलणार. और जब आप लोगों को बताते हैं कि पहला जो मनुष्य था वो बंदर नहीं था, वो इंसान ही था, उसकी बीवी भी इंसान ही थी, तो जैसे आप लोगों को बताते तो वो भले ही विश्वास नहीं करते, पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा होता है कि नहीं हम पहले बंदर नहीं थे, हम इंसान ही थे. हे सामर्थ्य आहे देवाच्या वचनात. और ये सामर्थ्य परमेश्वर के वचन है. देवाचं वचन बोलायचं आपलं काम आहे. और हमें बोलना ही हमारा काम है. देवाचं वचन काय वाचलं?
काम पूरा करके ही वापस खाली आएगा। नाही येणार। और वो खाली हाथ नहीं आपलं आएगा। काम काय आहे? आपण बघायचं नाही घडवून झालं का नाही, आपलं काम काय बोलायचं। और अभी देखना नहीं है कि हुआ है कि नहीं, पर हमारा काम क्या है कि सिर्फ हमें बोलना हे है। सामर्थ येशू ख्रिस्त बोलत होता, हा माझी इच्छा आहे तू शुद्ध व्हावा। और यीशु मसीह बोल रहा था कि हाँ मेरी इच्छा है कि तू शुद्ध हो। हो माझी इच्छा आहे, हाँ मेरी ये इच्छा म्हणून तो है, शुद्ध झाला। इसलिए वो शुद्ध हो गया। देवाने त्याला शुद्ध केलं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको शुद्ध किया। आपलं काम आहे फक्त बोलायचं। हमारा काम है सिर्फ बोलना। ते वचन पुढे काम वचन करते। और वचन क्या करेगा? आगे का काम करेगा। तिसरा पॉइंट आहे देवाचं वचन काय करतं? आपल्याला सत्य गोष्टी प्रकट करतं, खंडन करतं। म्हणजे वाचू येते वचन म्हणजे तुम्हाला कळेल। दुसरा तिमोथी अध्याय 3 त्याचं 16। दूसरा तिमोथी अध्याय 3 उसका 16। दूसरा तिमोथी अध्याय 3 त्याचं 16 उसका 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपल्याला देवाच्या प्रेरणेने देण्यात आले आहे आणि जे सत्य आहे ते आपल्याला शिकवण्यास हा जे सत्य आहे ते शिकवण्यास व आपल्या जीवनात अयोग्य काय आहे खंडन करतं की आपल्यात काय वाईट आहे, आपल्यामध्ये काय वाईट आहे ती गोष्ट ते वचन दाखवतं। और हमारे अंदर क्या बुरा है वो वचन हमें बताता है। हे आपल्याला समजण्यास उपयुक्त आहे, ते उपयुक्त आहे, एकदम उपयोगी देवाचं वचन आहे। ते आपल्याला सरळ करते व योग्य देवाचं वचन काय करतं? माणसाला सरळ करते। आपण जर वाचतोय, आपण आपल्यासाठी बोलतोय, कोणा दुसऱ्यासाठी बोलतोय, तर ते सरळ करतं व योग्य करण्यास सहाय्य करते। आणि माणसाला योग्य करायचं काय माहित नाही, पण देवाचं वचन तिथे बोलल्यामुळे माणूस योग्य काय आहे ते करायला लागतो। तुम्हाला कळालं? हे देवाच्या वचनाची पावर आहे। और ये परमेश्वर के वचन की पावर है। देवाच्या वचनाची पावर आहे बनवणं, म्हणजे पुन्हा नवीन रीतीने घडवणं। और परमेश्वर के वचन की पावर है वो क्या करता है? नई रीति से बनाता है। लूक अध्याय 8 त्याचं 11वं वचन। लूक अध्याय 8 उसका 11वां वचन। लूक 8 त्याचं 11 त्याच्यात असं लिहिलंय, परमेश्वर का वचन बीज है। और लूक अध्याय 8 उसका 11वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि देवाचं वचन ही बीज आहे। हा तर बीजाचं काम काय आहे? और बीज का काम क्या है? हा बीज काय करतं? मोठं बनवतं ना, एक झाड आणि उपयोगी बनवतं ना, म्हणजे एक नवीन बनवतं ना, जर नवीन उत्पत्ती बनवतं किंवा एक नवीन एक झाड बनवतं ना। और बीज क्या करता है? एक नई उत्पत्ति बनाता है, एक नए झाड़ को बनाता है। वचन पण तेच काम करतं। तो वचन भी वही काम करता है। जेव्हा आपण वचनाचा वापर करतो जब हम वचन का इस्तेमाल करते हैं तिथे काही नाही, और वहाँ पर कुछ भी नहीं जेव्हा है, बीज टाकतं तिथं काय असतं? और बीज डालते हैं तो उस समय वहाँ पर कुछ होता काही ही नहीं नसतं, शून्य आहे। और कुछ भी नहीं होता, शून्य रहता है। जसं बीज पडतं और जैसे वो बीज गिरता है तर ते उगवायला लागतं, और वहाँ पर वो उगना चालू हो जाता है झाड बनतं। और वो बाद में झाड़ बन जाता है। तसंच आहे ना प्रियानो, जिथं काही नाही तिथं तुम्ही देवाचं वचन पेरा बीजासारखं, बघा तुम्हाला एक नवीन तिथे बनलेलं तुम्हाला दिसेल। और जहाँ पर कुछ भी नहीं वहाँ पर परमेश्वर के वचन का बीज आप बो तो देखो परमेश्वर वहाँ पर क्या करेगा? आपको वहाँ पर नया कुछ उत्पन्न हुआ आपको हे दिखाई हे देगा। देवाचं सामर्थ्य आहे, और ये परमेश्वर की देवाच्या सामर्थ्य है। वचनाचं सामर्थ्य। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है। देवाच्या वचनाचं सामर्थ्य आहे की माणसाला सरळ मार्गावर डायरेक्शन देणं, कसं चाललं पाहिजे, कुठं चाललं पाहिजे, काय केलं पाहिजे। और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है कि इस मनुष्य को सीधे राह पर उसको चलाना। पहिला पीटर अध्याय 2 त्याचं 25। फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 25। पहला पत्र अध्याय 2 उसका 25। हे मी वचन का तुम्हाला देते? और ये वचन मैं आपको क्यों दे तुम्हाला रही हूँ? कळलं पाहिजे की खरंच देवाच्या वचनात किती शक्ती आहे। और आपको मालूम पड़ना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में सचमुच बहुत शक्ति है। मेंढराप्रमाणे तुम्ही देवापासून बहुगुण दूर गेला होता। हा आपण सगळं देवापासून कुठे गेलेलो? लांब। पण बघा काय केलं देवाच्या वचनाने। परंतु आता तुम्ही तुमच्या मेंढपाळाकडे, तुमच्या रक्षकाकडे परत आला आहात। आपल्याला मार्ग मिळाला ना, येशू ख्रिस्त हा मार्ग, मेंढपाळाकडे आपण आलो ना, म्हणून देवाचं वचनाने आज आपल्याला कुठं ठेवले? मेंढपाळाजवळ ठेवले। आज पहिले आपण भटकलेलो, मान्य करतो भटकलेलो, और हम सब पहले भटक गए थे, जगात होतो, संसार में थे, आता आपण जाऊ का? और अभी हम जाएंगे क्या? कारण देवाच्या वचनाने आज आपल्याला खऱ्या मेंढपाळाकडे आणलेले आहे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में आज हमें सच्चे चरवाहा के पास को लेकर आए आता हैं। आपण कधीच या जगात जाणार, और अभी हम कभी भी संसार में नहीं कारण आता जाएंगे, आपल्याला मार्गदर्शक येशू रक्षक मिळालेला आहे। क्योंकि आज हमें जो मार्गदर्शक है वो यीशु मसीह में मिल गया है। वचन ऐकून आज आपल्याला
खरा मेंढपाळ येशू हे माहिती असल्यामुळे आज आपण त्याच्यापासून जाणारच नाही दूर. और आज वचन सुनकर हमें सच्चा चरवाहा मालूम पड़ गया, इसलिए आज हम उसके पास से दूर कभी नहीं जाएंगे। देवाच्या पवित्र वचनाचं सामर्थ्य आहे आपल्याला तारण देणं और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य हमें उद्धार देना रिवाइव यानी संजीवन लाणं, आपल्यामध्ये संजीवन लाणं, और हमारे अंदर संजीवन लाना पुन्हा आपल्याला जिवंत करणं आणि पुन्हा आपलं तारण करणं हे देवाच्या वचनाचं सामर्थ्य आहे. और वापस हमें जीवित करना और वापस हमें उद्धार देना, ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है। वाचू शकता स्तोत्र संहिता 138 त्याचं 7, Psalm 138, Psalm 138 verse 7, Psalm 138 verse 7. मी संकटाने वेढलेला असलो तरी तू मला त्यातून सुखरूपपणे सोडवशील. मला तू सोडवणार आहेस. माझ्या संतापलेल्या शत्रूंवर तू आपला हात उगारशील. तुझा उजवा हात माझा बचाव करेल. आमीन. आणि पुढं तारण नाही आमच्या हिंदीत असं लिहिलेलं पुढं हिंदी वाले चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तो भी तू मुझे जिलाएगा. जिवंत करणारा देवाचं वचन फिर से जिलाने वाला है. और तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा, हाँ मेरे जितने शत्रु हैं उनके विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाएगा, उनको मारेगा. और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा. अपने दाहिने हात से मेरा यानी आपला हमारा क्या करता है उद्धार. देवाचं वचनामध्ये काय आहे पुन्हा जिवंत करणं आणि तारण करणं हे एवढं पॉवर आहे देवाच्या वचनाला. और परमेश्वर के वचन में वापस जिंदा करना और उसे उद्धार देना, ये ताकत परमेश्वर के वचन में है। देवाच्या वचनात खूप शक्ती आहे प्रिय. और परमेश्वर के वचन में बहुत शक्ति है प्रिय। देवाचं वचन काय करतं आपल्याला प्रतिफळ देतं. और परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, प्रतिफल देता जे है। आपण करतो जो हम करते हैं त्याचा रिवॉर्ड आपल्याला देतो. और उसका प्रतिफल वो हमें देता तो है। आपल्याला काय जसं मी म्हटलं पाऊस आल्यावर काय प्रतिफळ येतं, और बारिश देने के बाद क्या प्रतिफल आता है, उपज येते ना. उपज आती है। तसंच देवाचं वचन पेरल्यावर ज्या गोष्टीसाठी पेरलंय त्याचं प्रतिफळ भेटतं. तो जैसे परमेश्वर का वचन जिस बात के लिए बोया है उस बात में वो उपज लाता जसं है। आज येशूला झालेल्या घावाने मी बरा झालोय, और अगर तो जो बीमार व्यक्ति अगर वो कहता है कि यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रतिफळ मला काय भेटतं, तो प्रतिफल मुझे क्या मिलता है, आनंद. चंगा है। जेव्हा मी प्रभू येशूच्या घावाने प्रभू ही बरी झाली, और प्रभु यीशु मसीह के घाव से एक चंगी हो गई हिला है हिच्यासाठी पेरलं और इसीलिए बोया है। तर हिच्यासाठी बोलल्यानंतर हिला काय भेटणार आहे, और इसीलिए बोलने के बाद उसको क्या मिलने वाला है, आरोग्य. चंगा है। असं वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी और ऐसे अलग अलग बातों में, पैशांच्या बाबतीत, पैसों के बातों में, रक्षाच्या बाबतीत, और रक्षण के मामले येण्या में, जाण्याच्या बाबतीत, और आने जाने के मामले में, ज्या गोष्टीसाठी आपण देवाचं वचन पेरतो त्याचं प्रतिफळ तो देतो. और जिन बातों के लिए हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं उसका प्रतिफल वो हमें देता हे है। आहे देवाच्या वचनाची शक्ती. और ये है परमेश्वर के वचन की शक्ति। देवाच्या वचनाची शक्ती आहे आपल्याला येशू ख्रिस्तासाठी तयार करणं. और परमेश्वर के वचन की शक्ति है कि हमें यीशु मसीह के लिए तैयार करना है। देवा आता तो कधी येणार आहे माहिती आहे का, और अभी वो कब आने वाला है हमें मालूम है क्या। खरं म्हणलं त्याने ना आपल्याला तो तारीख सांगू शकला असता, और सच देखा गया तो वो हमें तारीख दिन बता सकता था, त्याने का नाही सांगितली माहिती आहे, और उसने क्यों नहीं बताया मालूम है, ह्यासाठी नाही सांगितली कारण आपण कसे आहोत त्याला माहिती आहे. क्योंकि उसको मालूम है कि हम सब लोग कैसे हैं। त्याच टायमाला आपण वळू आणि देवाकडे येऊ. और उसी समय हम फिरेंगे और यीशु मसीह के पास आएंगे। जरी आपल्याला आहे ना जन्माची तारीख माहिती आहे और भले ही हमें जन्म की तारीख मालूम पण है, आपल्याला मरणाची तारीख नाही देवाने दिली. पर हमें मृत्यु की तारीख परमेश्वर ने हमें जर दी है। आपल्याबरोबर मरणाची तारीख पण आपल्याला देवाने दिली असती ना और मृत्यु की तारीख अगर प्रभु ने हमें दी होती ना, तर आपल्याला देवाला माहिती आहे आपण कसे आहोत. तो प्रभु को मालूम है हम कैसे हैं। लास्ट मोमेंटला म्हटलं असतं शुद्ध विध झालं असतं, पश्चाताप केला असता, बाकीचे 49 वर्ष काय केलं असतं, पापात काढलं असतं. 50व्या वर्षी 50 वय ठीक आहे शुद्ध काय म्हणतं निंदा काय म्हणतं असं नाही करायचं. हे प्रभू तुझा दशांश, प्रभू हे तुला भेट. त्या 50व्या वर्ष आहे ना और 50वां जो साल है ते एकच वर्ष देवाला भेटलं असतं. वो एक ही साल परमेश्वर को मिलता है। ते सुद्धा शायद त्याच्यात 6 महिने काही जण तर त्याच्यापेक्षाही खाली पडलेली लोक आहेत ते 6 महिनेच दिले असते. और जो उससे भी नीचे गिरे हुए लोग हैं वो सिर्फ 6 महीना देते आणि हैं। काही जण तर एवढे चॅप्टर आहे त्यांनी एकच दिवस दिला असता. और कुछ लोग तो इतने चैप्टर है वो एक ही दिन प्रभु को देते एकच हैं। दिवस चांगलं राहिले असते आणि देवाला एकच दिवस पृथ्वीवर त्यांचा भेटला असता जो त्यांच्या येशूसाठी जगले.
और एक ही दिन को अच्छे लगते हैं और प्रभु यीशु मसीह को एक ही दिन का मिलता है जिसके द्वारा वो यीशु मसीह के नाम से वो पृथ्वी पर जिए। तुम्हाला माहिती आहे देवाची इच्छा काय आपल्याकडून की आपण आहे ना देवासाठी जगावं। और प्रभु की इच्छा है कि हम उसके लिए जिए। आपण किती वर्ष शैतानासाठी जगलो त्याच्यापेक्षाही दुपटीने आपण देवासाठी जगावं ही देवाची इच्छा। हम जितने साल शैतान के लिए जिए उससे भी बढ़कर हम प्रभु के लिए जिए, ये प्रभु की इच्छा है। बघा तुमचं किती वयात तुम्ही आलात और कितने साल में हम प्रभु के पास आए? 22-23 वयात, ठीक आहे। आणि तर 22 वय बघा और 22 साल का बनेंगे। म्हणजे देवाची इच्छा आहे की ती 44 वर्ष ख्रिस्तात जगावी। और वो 44 साल परमेश्वर के लिए जिए। म्हणजे 44 आणि 22 किती झाले 66 है ना। देव दुपटीने देतो ना, देवासाठी काही असतं तर आपण दुपटीने केलं पाहिजे। और प्रभु के लिए कुछ भी हम देव दुपटी अजून से करना देईल, चाहिए। 66 पेक्षा जास्त देईल, कारण देवाची काय इच्छा आहे की आपण त्याच्यापेक्षाही जास्त जगावं और 66 त्याच्यासाठी। से भी ज्यादा प्रभु उनको देगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम ज्यादा उसके लिए जिए। कारण तेव्हा देव म्हणतो बघ अनिता एवढी वर्ष माझ्यासाठी जगली, और फिर प्रभु कहता है कि देख वो इतना साल मेरे लिए जिए। तर तुझ्या हातात 22 वर्ष होती ना, और तेरे हाथ में तो सिर्फ वो 22 साल ही थी। माझ्या हातात ती किती वर्ष राहिली? और मेरे हाथ में वो कितना साल रही? 40 वर्ष, 40 साल, 50 वर्ष, 50 साल, 60 वर्ष 60 राहिली। साल हो रही। तिची 60 वर्ष मला भेटले। और उसके 60 साल मुझे मिले। त्यावेळेला ईश्वर किती आनंद भेटतो। और उस समय प्रभु को कितना आनंद मिलता है। मला कळलं, म्हणून आहे ना देवाची इच्छा असते आपण आहे ना लवकर म्हणून हे दीर्घायुष्य व्हावं ही देवाची हीच इच्छा असते। कारण का? कारण देवासाठी जगावं। इससे प्रभु की इच्छा है कि हम जल्दी नहीं मरे, हमें दीर्घायु मिले, क्योंकि हम प्रभु के लिए जिए। म्हणून सांगायचा उद्देश काय आहे की देव आपल्याला तयार करतो। इससे प्रभु हमें तैयार करता है। लूक अध्याय 12 त्याचं 40 मध्ये वाचू शकता। रिवॉर्डचं जे वचन आहे ते इब्राणीचं पत्री हिब्रू 11 त्याचं 6 वाचू शकता। आणि आताचं जे वचन आहे त्याच्यात लिहिलंय की येशू येणार आहे, यीशु मसीह आने वाला है, त्याच्यासाठी तयारी देवाचं वचन आपल्याला तयार करतं। और उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है आपल्याला तयारीत ठेवतो। और हमें तैयारी में रखता है। कधीही येशू येईल और कभी भी यीशु मसीह आ सकता त्याच्यासाठी है, तयार असावं। उसके लिए हम तैयार रहें। प्रियांनो, देवाच्या वचनाची एवढी शक्ती, एवढ्या वचनामध्ये पॉवर आहे ना की त्या पॉवरमध्ये मेलेला तो उठतोच। और परमेश्वर के वचन में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि मरा हुआ व्यक्ति तो जिंदा हो ही जाता है। आपल्याला देवासाठीही तयार करतो। और हमें परमेश्वर के लिए भी वो तैयार करता है। आपल्याचे सगळे अवगुण, ज्या काही गोष्टी ज्या देवाला आवडत नाही त्या सर्व काढून तो आपल्याला शुभ्र शुद्ध पवित्र निर्दोष असा उभा करतो, तयार करतो की बघ तयार आहे, घेऊन जा। और हमारे अंदर जो कुछ बुरी बुरी बातें, जो गंदी बातें, उसे निकाल कर वो हमें क्या करता है, शुभ्र पवित्र कर वो हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है और बोलता है कि देखिए तैयारी से ले। म्हणून प्रियानो, देवाच्या वचनाची ही देवाच्या वचनाची शक्ती आहे। और ये परमेश्वर के वचन की शक्ति है। म्हणून देव म्हणाला इसलिए प्रभु ने कहा की माझं वचन सुद्धा मेरा वचन भी जे माझ्या मुखातून निघालेलं आहे जो मेरे मुख से निकलता ते है व्यर्थ ठरून किंवा निष्फळ होऊन ते पुन्हा माझ्याकडे येणार नाही, और वो व्यर्थ ठहरकर वापस मेरे पास नहीं पण आएगा, माझी जी इच्छा आहे पर जो मेरी इच्छा है ती पूर्ण करून उसे पूरा करकर आणि ज्या कामासाठी मी पाठवले और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है ते सफल करूनच ते येईल। वो काम पूरा कर ही वो आएगा। जे आपण यशायाचं पुस्तक वाचलं होतं ना 55चं, जब यशाया का पढ़ रहे थे बचपन में, त्याचं 11 उसका 11 वचन। म्हणून प्रियानो, देवाच्या वचनात सामर्थ्य आहे। जिसे प्रभु के वचन में सामर्थ मग है। आज देव काय म्हणतो, तो आज प्रभु क्या कहता तुम्ही है, देवाची वचनं जास्त काढा, और आप ज्यादा परमेश्वर का वचन निकालो, तोंडातून काढा, मुंह से निकालो, शुद्ध करा। शुद्ध करो। जसं उदाहरणार्थ तुमचा जर एरियातली लोक बरोबर नाहीये, और आपके एरिया के लोग अगर अच्छे नहीं हैं, तर जुन्या करारा दिले प्रभु तूने कहा ना मेरी छावनी हमेशा तुम जहाँ रहते हो वहाँ की छावनी शुद्ध रहे। आणि जुन्या करारामध्ये जसं तो म्हणाला की तुम्ही जिथे राहता तिथली छावणी जी आहे ती शुद्ध तर राहते। प्रभू इकडचं आमची छावणी शुद्ध कर, तो हमारी छावनी प्रभु को शुद्ध इकडच्या करे लोकांमध्ये अशुद्धता काढून टाक। और यहाँ के लोगों की अशुद्धता तो निकाल दे। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे बीच में से सारी अशुद्धताओं को, मूर्तियों को निकालूंगा। आणि तुझं वचन नंतर मी तुझ्यामध्ये सर्व अशुद्धता आणि मूर्तिपूजा काढून टाकेन। तो यीशु के नाम से मांगते यहाँ के लोग सारी मूर्तियाँ और अशुद्धता छोड़ दे। मग येशूच्या नावामध्ये इथे सर्व लोकांनी अशुद्धता आणि मूर्तिपूजा सोडून द्यावी। बोला बघा एक दिवस ते नक्की उगवलेलं तुम्हाला दिसेल। और ऐसा बोल कर देखो तो देखो एक दिन वो आपको उपजाया हुआ आपको
आपको दिखाई देगा। एक दिवस तुम्हाला ते दिसेल आणि म्हणाले खूप वर्षापूर्वी बोललो होतो आमचा एरिया जरा स्वच्छ करा आणि खरंच आता स्वच्छ झालाय और आप बोलोगे कि मी जर रोज बोललो असतो तर जरा लवकर झालं असतं कारण जेव्हा तुम्ही एकदाच बोलून सोडून देता और आप एक बार बोलकर छोड़ देते हैं, पण जर रोज रोज बोललात तर जरा लवकर लवकर होईल ना पर रोज रोज बोलेंगे तो वो जल्दी जल्दी होगा। रोज त्याला पाणी भेटते रोज उसे पानी मिल रहा है खत भेटते और उसे खत मिल रहा पटकन है वाढेल तो तुरंत बढ़ेगा। म्हणून तर लोक युरिया आणि हे सर्व खत बीत काय टाकतात और इसलिए यूरिया ये सब खत वो लोग क्यों डालते हैं? पटकन वाढण्यासाठी और तुरंत बढ़ने के लिए। नर्सरीत जा नर्सरी में जाओ एवढे एवढ्याशा टमाट्याच्या झाडाला झाड टमाटे और इतने इतने झाड़ झाडाचं का वागले और टमाटर का झाड़ इतना झुका हुआ है असे मोठे मोठे टमाटे चांगले टमाटे और इतने बड़े बड़े टमाटर है, अच्छे टमाटर। इथं आपल्याकडे एवढं मोठं टमाट्याचं झाड झालं तरी टमाटे येत नाही एवढंच टमाट्याच्या झाडाला टमाटा मिरच्या और इतने हमारे पास इतना बड़ा झाड़ हुआ तो भी उसको टमाटर नहीं आता, पर वहाँ पर इतने से झाड़ के लिए भी टमाटर आते हैं। बोला चिकूचं झाड एवढंच झालं त्याला चिकू और चिकू का झाड़ इतना सा हुआ तो उसको चिकू त्याला चिकू आहे और उसे चिकू है। पपईचं झाड एवढं झालं त्याला पपईला लटकतात और ये पपई का झाड़ इतना है उसको भी पपई लटकता है खत टाकतात और वो लोग खत डालते हैं। ते असं ते लोक टाकतात म्हणून ते लोक म्हणून जेव्हा आपण घरी आणतो तर आपल्याला इथे एक पण पपई येत नाही मग और मला हम वाढावं लागतं वाढायला आले आधी आहे पपई तर आपण खत टाकत नाही क्योंकि हम खत नहीं ते डालते, लोक खत टाकतात वो लोग खत डालते हैं आम्ही त्यांचं कोणतं स्पेशल खत असेल ते लोक ते टाकतात और उनका स्पेशल खत रहता है वो लोग डालते हैं। मग तसंच आहे ना आपली पण प्रार्थना आपण सतत करत गेलो ना तर नक्की नक्की लवकर होईल तो हमारी प्रार्थना में अगर हम रोज करते रहेंगे ना तो जरूर उसका जल्दी तुरंत उत्तर मिलेगा लवकर उत्तर मिळेल और तुरंत उत्तर मिलेगा लवकर उगेल और जल्दी वो उगेगा एवढं पावर आहे और इतनी ताकत है। बघा आरोग्याचं सामर्थ्य जे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जे सामर्थ्य आपल्याला भेटते और जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो सामर्थ मिलते हैं त्याच्याबरोबर हे वचनाचं सामर्थ्य पण हवंय तो उसके साथ साथ हमें वचन की सामर्थ भी चाहिए। येशू सामर्थ्याची कामं ह्यासाठी करत होता कारण त्याच्याकडे वचनाची शक्ती होती और यीशु सामर्थ के काम इसलिए करता था क्योंकि उसके पास वचन की शक्ति थी वचनाने तो चालत होता और वचन से वो चल रहा था वचन तो बोलत होता और वचन को बोल रहा त्याला था सगळं माहित होतं फक्त माहिती म्हणून आहे तसं तो करतही होता और उसे सब कुछ मालूम था, मुझे सब मालूम है, वो छोड़ नहीं देता था, उसके अनुसार वो करता भी था। असंच आपल्यालाही करायचं तो वैसे ही हमें भी करना है। पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य बघा तुमच्याकडून वाहिलं नाही फिर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को आपके अंदर से बहने बघा लगेगा। तुमचा रुमाल स्पर्श केलेल्या आजारांवर टाकला तर ते बरे होतील फिर देखो ना, जो आपका रुमाल है अगर आपने बीमार व्यक्ति के ऊपर डाल दिया तो उसको तुरंत चंगाई मिलेगी नक्की आरोग्य मिळेल और जरूर उनको चंगाई मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। घेऊया देवाचं सामर्थ्य तो लेंगे प्रभु का सामर्थ्य, या आपण उभे राहू हम सब खड़े हो आणि जाएंगे देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याला और हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आणि देवाच्या शब्दाला और परमेश्वर के शब्द वचनाच्या सामर्थ्याला और वचन के सामर्थ्य को आपण स्वीकार करू हम सब स्वीकार करेंगे। देवाला म्हणून प्रभू आजपासून प्रभु को कहेंगे, प्रभु आज से मी तुझं वचन मैं तेरा वचन जे प्रभावशाली आहे जो प्रभावशाली है, आगीसारखं आहे आग की नहीं है, हातोड्यासारखं आहे हथौड़ी की नहीं है जिवंत करणार आहे और जीवित करने वाला है, मार्गदर्शन करणार आहे मार्गदर्शन करने वाला है। माझ्या मुखावाटे वो मेरे मुंह के द्वारा काढत राहणार वो मैं निकालता सतत रहूंगा। तुझं वचन माझ्या मुखात असणार हमेशा तेरा वचन मेरे मुख से मैं निकालता आणि रहूंगा पेरत राहणार और मैं बोलता रहूंगा। प्रभू मला तुझ्या वचनाचं सामर्थ्य हवंय प्रभु मुझे तेरे वचन की सामर्थ्य तुझ्या चाहिए, पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य तेरे मला पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे हा चाहिए। मला हवं आहे हाँ मुझे चाहिए पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य पवित्र आत्मा की जे सामर्थ्य वचनाशिवाय अधूर आहे जो वचन के अलावा वो अधूरी है। वचनाच्या शक्तीशिवाय वचन की शक्ति के वचनाच्या अलावा सामर्थ्याशिवाय और वचन की सामर्थ्य के अलावा एकदम अधूर आहे वो अधूरी है। मला कंप्लीट प्रभु तुझं सामर्थ्य हवंय और मुझे परिपूर्ण तरीके से तेरी सामर्थ्य हे चाहिए। पवित्र आप पवित्र तुझं आत्मा, सामर्थ्य माझ्यामध्ये हवंय. तेरा सामर्थ्य मुझ में बहने हे पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा, माझ्यामध्ये तुझं सामर्थ्य बघ मेरे अंदर तेरा सामर्थ्य बहने हे पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा, माझ्यामध्ये तुझं सामर्थ्य बघ मुझ में तेरा सामर्थ्य प्रज्वलित प्रज्वलित तुझा शब्द तेरा शब्द तुझा शब्द माझ्यामधून और तेरा शब्द मेरे माझ्यामध्ये असतो और मेरे अंदर बहने येशूच्या नावाने यीशु के नाम से, येशूच्या नावामध्ये यीशु के नाम से, येशूच्या नावामध्ये यीशु के नाम से। ओरा बखाना संदारा बखाना मासिती तेरा बखाना संदारा बखाना मासिते तेरा बखाना मासे तेरे नाम शांत खाना मासितो तेरा बखाना मासिती नाम शांत खाना मासितो ओ पवित्र 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 करुणामय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते आज हम सबको पवित्र आत्मा का सामर्थ और तेरे वचन का सामर्थ हमें आने पाए यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से मेरे महान पवित्र पिता प्रभु
आप हमारे अंदर से आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से रोगी चंगी होने पाए, दुष्ट आत्मा ग्रस्त मुक्त होने पाए, प्रभु अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने पाए, और आपके शब्द के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आग और हथौड़े की नाई जलाने का काम होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हमारे मुंह से प्रभु तेरे वचन की आग निकले। ये आपका वचन सिर्फ एक सब बोलना है बोलकर नहीं बोले प्रभु, पूरे सामर्थ्य के साथ वो वचन को हम इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते पिता, आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाते करुणा दया मांगते प्रभु, और आज से प्रभु हम आपके वचन को हल्के में नहीं, और तो हम जानते आज आपका वचन कितना सामर्थ्य वचन है, तो जरूर जरूर काम करेगा। धन्यवाद देते, धन्यवाद नहीं देते, हम सबको यीशु के नाम से कवर करते, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।